हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुषमा। मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ और अब स्पिरिचुअल हीलर होने के नाते मैं अपने आध्यात्मिक अनुभवों को के आधार पे आप सबसे बातें करती हूँ, उन अनुभवों को शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब पर एक न्यू कमर हूँ और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मुझे नहीं मालूम हैं। मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और मुझे नहीं मालूम कि आप सबको और क्या एक्सपेक्टेशंस डेफ़िनेटली मुझसे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं काम करती जाऊँगी मुझे समझ आता जाएगा कि मुझे और बेटर कैसे करना है कि मैं आप सबके अपेक्षाओं पे खरे उतर के काम कर पाऊँ। फ्रेंड्स, मेरा मकसद यहाँ से सारी चीज़ों से ऊपर अपने अनुभव को इतने साफ तरीके से, इतने साधारण शब्दों में आप तक पहुँचाना है कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े, विचारना ना पड़े कि मैंने क्या कहा, उसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो ज़्यादातर आप में से किसी ने इतना ज़्यादा सुना ही नहीं होगा। मैं बात करने जा रही हूँ मदर चाइल्ड वूम्ब हीलिंग, माँ और बच्चे के साथ गर्भाशय की हीलिंग। सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, वूम्ब में होता है, उस समय उसकी माँ के वो 8 से 9 महीने की जो बीच की जर्नी होती है पूरी, उस जर्नी में माँ ऐसे अनुभवों से गुज़रती हैं, ऐसे नए चीज़ें उनके जीवन में घट रही होती हैं, पारिवारिक स्तर पर भी, मानसिक और शारीरिक स्तर पर भी, कि उनके सारे जो अनुभव खुद के गुज़र रहे होते हैं, हो रहे होते हैं उस समय, वो जो एक्सपीरियंस कर रही होती हैं, वो बच्चा साथ साथ वो एक्सपीरियंस ले रहा होता है। मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी कि बच्चे को समझ कितनी महीनों में आ जाती है गर्भाशय में, वूम्ब के अंदर बच्चे को सुनाई कितने दिन में पढ़ना शुरू होता है। इसके बारे में तो मैं कोई दावा नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, ऐसा हमारे ग्रंथों, हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी कहा जाता है कि जब किसी बच्चे को का गर्भधारण संस्कार किसी माँ का करवाया जाता है बच्चे के लिए, तो वो पहले से ही निश्चित होता है कि किस प्रकार की भावनाओं से, किस प्रकार के समय में, नक्षत्रों में और कितनी सात्विकता से वो गर्भधारण संस्कार किया जा रहा है। उसी में डिसाइड हो जाता है कि किस तरह की सोल उस घर में, उन माता पिता के पास आने वाली है या आएगी। ये अलग चर्चा है थोड़ी सी, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मेरा वूम्ब हीलिंग पर मेन फोकस है, कहीं ऐसा ना हो जाए हम इन बातों को करते करते अपने विषय से भटक जाए और वीडियो बहुत लंबी हो जाए, फिर आपको लगे कि इतनी लंबी वीडियो कौन सुनेगा। ये तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपका समय ज़्यादा ख़राब करूं। फ्रेंड्स, जिस समय से कंसेप्शन होती है और जब तक बच्चे का जन्म होता है, उसके बीच में हमारे भारतीय परिवारों में अक्सर ऐसा होता है। बीइंग अ हीलर, मैंने बहुत सारे केसेस इसमें डील किए हैं और बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो माँ के वूम्ब से ही अपनी आइडेंटिटी को लेके डाउट्स में पैदा होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेके नेगेटिव होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है और उनमें ऐसी विकृतियाँ, मानसिक विकृतियाँ भी आ जाती हैं जो फिज़िकल लेवल पे, मेडिकल लेवल पे देखने को मिल जाती हैं, या फिर उनके बिहेवियर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो दुनिया का सामना करने से भागते हैं, एस्केपिंग मोड में चले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो पहले से ही बिलीव्स लेके आते हैं ऐसे,
जिनका यहाँ कोई उन्हें निवारण नहीं मिलता, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा होता। वो खुद नहीं जानते होते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं। आपने सुना होगा ना, मैं ऐसा क्यों हूँ। एक्चुअली ये सवाल तो अक्सर हम लोग भी पूछते होंगे ना, आपस में बताते नहीं हैं, लेकिन अपने आप से तो हम बातें करते हैं ना, भला ऐसा क्यों है मेरे साथ, भला मेरे अंदर ये चीज़ क्यों है। तो वो क्या है, कहीं से तो हम उसको लेके आते हैं ना। तो जब मदर्स होम में होते हैं हम लोग, उस समय अगर परिवार में किसी ने ये कह दिया कि अगर बेटी हुई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो मुश्किल होगा, इससे तो बेटा होना चाहिए, बेटा हो जाएगा तो चलो सब अच्छा हो जाएगा, बेटी नहीं आनी चाहिए। तो सिंस वेरी फर्स्ट मोमेंट अंदर जो सोल, जिसका अभी सेक्स भी डिसाइड शायद नहीं हुआ होता है, वो ये चीज़ ले लेती है कि अगर मैं बेटी हुई तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वो अगर बेटा होता है तो वो शायद इस चीज़ को लेके पैदा होता है कि शुक्र है मैं बेटी नहीं हूँ। तो ऐसे में सबसे पहले लड़कियों को तो ख़ास तौर पे जीवन मिलने से पहले, संसार में पहली सांस लेने से पहले एक धारणा के साथ उनका जन्म होता है कि मैं बेटी क्यों हूँ, मुझे एक लड़की के रूप में जन्म क्यों दिया गया, और मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। रिजेक्शंस जो उसको मिलते हैं, वो उन रिजेक्शंस का ही पूरा का पूरा एक जवाब होती हैं। इसको ऐसे कहेंगे कि जब कोई हमें किसी चीज़ के लिए रिजेक्ट करता है तो उस समय हम कैसी भावनाओं से गुज़रते हैं, कैसी फीलिंग्स, इमोशंस होते हैं हमारे। तो वो फीलिंग्स, इमोशंस एक बच्चा जन्म के साथ अपने साथ लेके आता है, और वो दूर दूर तक इस दुनिया में आने के बाद समझ नहीं पाता कि मेरे अंदर कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ तो किसी ने उसे शायद नहीं भी कहा होगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बहुत कम होता है कि जब बेटी पैदा हो जाती है और कोई देख के खुशियाँ मनाए, बहुत कम होता है। आजकल फिर भी होने लगा है, लेकिन कुछ घरों में आज भी बेटी के जन्म लेते ही वहाँ के लोगों के व्यवहार चेंज हो जाते हैं, वहाँ के लोगों की बातें नेगेटिव होने लग जाती हैं, वहाँ के लोगों के शब्द ऐसे होते हैं कि खुद कभी कभी माँ को भी सुन के बड़ा दुख होता है। तो वो बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन उसका सबकॉन्शियस तो है ना, उसकी आत्मा तो है ना, तो वो सब कैच कर रही है, वहाँ से कैच करके आई हैं रिजेक्शंस, अनवांटेड, शुड नॉट बॉर्न लाइक अ डॉटर, ये वाली सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से है। और पूरी ज़िंदगी ऐसे बच्चे अपने आप को रिजेक्ट करते रहते हैं, अनवांटेड फील करते रहते हैं, नेगलेक्टेड फील करते रहते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, लोनली फील करते हैं और अनसपोर्टेड फील करते हैं। माँ बाप के दुलारे नहीं बन पाते ज़्यादातर, क्योंकि उन माँ बाप की में से ही किसी की भावनाएं होती हैं जो उसने कैच की होती हैं। माँ बाप की भी नहीं होगी तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स की हो सकती हैं, बुआ, चाची, मासी, नानी, ताई, जो भी सो कॉल्ड नियर डियर रिलेटिव्स होते हैं, मैक्सिमम कहते हैं क्या बेटा हो जाए तो अच्छा है, बेटी नहीं होनी चाहिए, अरे लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़की ना हो तो अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में वो बच्ची जो इस दुनिया में आई है वो एक दबी हुई पर्सनैलिटी रहेगी, या फिर कितने भी उसके अंदर प्रतिभा हो, कितनी भी प्रतिभा, वो लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को दूसरों से कमतर देखेगी। और ये बात सच है कि हम जैसा अपने बारे में महसूस करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जैसा हमारे आसपास के वाइब्रेशंस होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी वैसी सी होने लग जाती है, क्योंकि हम वो वाइब्रेशंस कैच करते हैं, उनको अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं,
उनको अपनी रियलिटी बनाते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम बनाते हैं, खुद को वैसा ही क्रिएट कर लेते हैं। और ऐसे में एक हीलिंग होती है, मदर्स वूम हीलिंग, जहाँ जाके अपने सामने हम एक माँ को या एक बच्चे को भी हम लेके कर सकते हैं। अगर कोई बच्ची हमारे पास आई है, कोई लड़की जो बड़ी हो चुकी है और वो ये पूछ रही है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अनवांटेड हूँ, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे कोई चाहता नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता, मेरे लिए कोई है ही नहीं, वगैरह वगैरह करके ना। तो ऐसे में हम उस लड़की को जो हीलिंग सेशन देते हैं, उसमें उसकी माँ के वूम में जब वो आई थी, उस समय उसने वहाँ पर क्या क्या सुना, क्या क्या महसूस किया, क्या उसका एक्सपीरियंस था, किस थॉट के साथ वो पैदा हुई है, और क्या आज भी उन सब वातावरण जो उस समय उसके जन्म से पहले का माँ के वूम में जो वातावरण था, उसके आसपास परिवार में रिश्तेदारों का आना जाना, लोगों से बातें जो होती थी, वो जो उसने सुनी, जिन्हें उसने अपने अंदर रख लिया और जिनको लेके वो अपनी रियलिटी बना के पैदा हुई है, उसका जो असर पड़ा, वो क्या आज भी उसके लिए कहीं टैली होती है उससे? कहीं आज भी उसे कहीं ऐसी बात किसी और के लिए भी सुन जाती है तो क्या वो ट्रिगर होती है? कहीं उसे लगता है कि ये तो मेरी ही रियलिटी है, ये तो जैसे मेरी ही बात हो रही है, कोई फिल्म देख रही है, किसी और फ्रेंड की बात सुन रही है, किसी भी XYZ किसी की भी बात चल रही है इस तरह की, अगर तो क्या वो खुद को उसमें रिलेट करके देख पाती है? वो भी अनजाने में। क्या उसको लगता है ये जैसे मेरी स्टोरी चल रही है सामने? क्या उसे भावुकता उसकी बढ़ जाती है? क्या उसे रोना आ जाता है? क्या उसे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी शुरू हो जाती है? ये सब निशानियाँ होती हैं जब हमारे साथ घटी घटनाएं और हमारे सामने उससे मिलती जुलती, रिजेंबल करती हुई कोई घटनाएं सामने आ रही होती हैं। वो हम चाहे कोई किताब पढ़ें, उसमें कोई कुछ ऐसा किस्सा हमें पढ़ने को मिले, चाहे हम टेलीविज़न देखें, उसमें कोई प्रोग्राम पे हमें देखने को मिल जाए, कोई फिल्म में देखने को मिल जाए, फिर चाहे किसी और के बारे में कोई किस्सा सुनने को मिल जाए, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी दुनियादारी में आपके कानों में ऐसी सी कोई कहानी पड़ जाए और आपको लगे ये तो मेरी जैसी कहानी है, और आप इमोशनल हो जाओ, भावुक हो जाओ, या फिर कुछ अलग ही सेगमेंट में आप चले जाओ कि जहाँ आप अनईज़ी फील कर रहे हो, तो समझ लेना कि हम कुछ लेके आ रहे हैं। पिछले जन्मों से भी होती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम अभी वूम की बात कर रहे हैं। तो वूम की उस समय की वो जो उसकी समय यात्रा थी, 9 महीने की जो उसकी रचना का समय था, उस 9 महीने के टाइम पीरियड की जितने भी उसके अनुभव रहे होते हैं, उसने बातें सुनी होती हैं, उसने एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं, उसने अपनी बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे झेला होता है, और प्रतिकार कर सकने की हालत में भी नहीं होता वो जो बच्चा, वो छोटा सा एक मासूम बच्चा जिसको ये भी कहना नहीं आता मुझे भूख लग रही है, लेकिन वो तकलीफ़ में होता है और किसी को बता नहीं सकता। वो बच्चा उस समय किस किस उससे गुज़रा, हम उसको वहीं पर उसी समय में हीलिंग करते हैं। उसी समय में उसे उतनी शांति, उतना आत्मविश्वास दिया जाता है, उसी समय में बहुत सारी माफ़ियाँ करवाई जाती हैं, जिससे कि उसकी आत्मा से वो जन्म के समय के पहले के जो इतने सारे बोझ हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस के, नेगेटिव थॉट्स के, नेगेटिव वर्ड्स के, नेगेटिव इमोशंस से के, वो सारी चीज़ें उसकी आत्मा के ऊपर से वो बोझ उतरे, उसे हल्का लगे, उसे अच्छा लगे, वो भी अपने आप की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर पाए, वो भी इस दुनिया में एक फ्रेश माइंड के साथ जीने के लिए तैयार हो जाए, पूरे आत्मविश्वास के साथ। फ्रेंड्स, कहने के लिए बहुत सारा कुछ है,
और मैंने कुछ भी लिख के नहीं रखा, कुछ भी ऐसी तैयारी नहीं की हुई थी कि मैं सिर्फ एक लिमिटेड वर्ड्स में बात कर पाती। मेरे पास अभी बहुत कुछ है इस बारे में बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं बनानी, तो प्लीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। और अब ये वीडियो यहीं तक। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। थैंक यू।